स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको एक नए वीडियो लेक्चर पे हमारे चैनल न्यू इंग्लिश फैक्ट्री में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला का पूरा नाम ज़रा आप देख लीजिएगा, नेल्सन रोली लाला मंडेला। इसका नाम देख लीजिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये बॉक्स के अंदर वाला मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक सेकंड, ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, जरा स्टार्टिंग से देख लीजिएगा आप लोग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड आल्सो। तो नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। मतलब 300 साल तक गोरे लोगों ने रूल किया था। गोरे लोग मतलब वाइट पीपल, है ना। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये इनकी पार्टी का नाम था। नेल्सन मंडेला की पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, और इसको 252 सीटें मिली थी 400 सीटों में से इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बॉक्स के अंदर लिखा है। स्टार्टिंग का पहला पैराग्राफ आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को आपको पूरी तरह समझने के लिए कम से कम इस वीडियो को 5 बार देखना पड़ेगा, तब ये वीडियो पूरी तरह से, ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की जो सुबह थी ये बहुत ही साफ़ सुथरी थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज। आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्रसन्नतापूर्वक, प्लीजेंटली मतलब प्रसन्नतापूर्वक, विशेष मतलब घिरा हुआ था, बाय डिग्निटरीज मतलब जाने माने लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर संसार के नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि रिस्पेक्ट मतलब सम्मान देने आए थे बिफोर द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब क्या था, ओथ टेकिंग सेरेमनी, मतलब मंडेला साहब के शपथ ग्रहण समारोह को इनॉग्रेशन यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो आप वर्ड मीनिंग में डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनॉग्रेशन मतलब ओथ टेकिंग सेरेमनी लिख सकते हैं, वही इनॉग्रेशन होने जा रहा था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो इनॉग्रेशन का प्रोग्राम था, ओथ टेकिंग सेरेमनी का जो प्रोग्राम था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आने वाले थे, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेता, ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल मतलब साउथ अफ्रीका की धरती पे इतने ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय नेता पहली बार आने वाले थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये जो सेरेमनी थी, टुक प्लेस मतलब होने वाली थी, इन द लवली बहुत ही सुंदर, सैंडस्टोन बालू पत्थर के बने हुए, एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जगह का नाम है, प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग है यूनियन बिल्डिंग, जैसे अपने यहाँ संसद है, और यूनियन बिल्डिंग के अंदर एक कोई अपार्टमेंट में एम्पी थिएटर है, और वहाँ एम्पी थिएटर वो सैंडस्टोन मतलब बालू पत्थर का बना हुआ कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। एम्पी थिएटर पूरी तरह से ओपन है, अपने दिमाग पे रखिएगा। और जैसे फिल्म देखने जाते हैं हम लोग, तो वहाँ जैसे होती है ना कुर्सियाँ, वैसे हैं, मतलब नीचे से ऊपर कुर्सियाँ हैं कि सबको पूरा कार्यक्रम दिखे, वैसा एम्पी थिएटर है। थोड़ा सा अपने दिमाग में आप इमेज बिल्डअप करिएगा। वैसे मैं जब वीडियो एडिट करूँगा तो कोशिश करूँगा कि मैं फ़ोटो डाल दूँ आपको एम्पी थिएटर की। चलिए फिलहाल आप समझ गए कि मतलब प्रिटोरिया जगह का नाम है, यूनियन बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग के अंदर एक अपार्टमेंट में एम्पी थिएटर है, और वो सैंडस्टोन का बना हुआ बहुत ही सुंदर है, जहाँ पे ये सेरेमनी होने जा रही है। फॉर डिकेड्स, डिकेड मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब यहाँ गोरे लोगों का शासन था, एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, है ना। फिर से देख लीजिए, एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, मतलब अब यहाँ पे रेनबो गैदरिंग मतलब हर कलर के लोग बैठे हैं, और गोरा काला सब बैठा है, डिफरेंट कलर मतलब अलग अलग रंगों के, एंड नेशंस अलग अलग देशों के लोग बैठे हैं। फॉर द इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित होने जा रही है, और साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब प्रजा द्वारा चुनी गई सरकार, नॉन रेशियल गवर्नमेंट और ऐसी सरकार जो रंग के भेदभाव पे नहीं होगी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुनहरे ऑटम
सीजन में, एट ऑन सीजन होता है। आई वॉज एकम्पनीड, एकम्पनीड मतलब साथ होना। मैं किसके साथ था? बाय माई डॉटर जेनानी, मेरी लड़की जेनानी, मतलब मंडेला साहब की बिटिया थी जेनानी, उनके साथ में। ऑन द पोडियम, पोडियम क्या होता है? जो स्टेज के ऊपर एक वुडन स्ट्रक्चर होता है जिस पे खड़े होकर हम लोग स्पीच देते हैं, उसको पोडियम बोलते हैं। मिस्टर डी क्लर्क वॉज स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाए जा रहे थे मिस्टर डी क्लर्क। देन थाबा म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने थाबो म्बेकी। अंडरलाइन कर लीजिएगा नाम थाबो म्बेकी, ठीक है। तो पहले शपथ किसने ली है? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ने, और दूसरी बार शपथ किसने की ली है? फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ने। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब मेरी बारी आई। आई प्लेज, मैंने शपथ ली, प्लेज मतलब शपथ ली, टू ओबे पालन करूंगा, एंड अपहोल्ड रक्षा करूंगा, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की, एंड टू डिवोट समर्पित करूंगा, माई सेल्फ अपने आप को, टू द वेल बीइंग लोगों की भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक इस देश की, एंड इट्स पीपल और यहाँ के लोगों की, टू द असेंबल गेस्ट जितने भी इकट्ठा थे वहाँ पे मेहमान, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जितना भी संसार मुझे मीडिया के माध्यम से मतलब टेलीविज़न वगैरह पे देख रहा था उसको मैंने धन्यवाद कहा। और मैंने कहा, अब यहाँ पे आई कौन है? नेल्सन मंडेला, ठीक है। अब उनकी ओथ है यहाँ पे, मतलब जो शपथ ग्रहण करते समय जो शपथ उन्होंने बोली थी वो शपथ है। टुडे ऑल ऑफ अस डू आवर प्रेजेंस हेयर, आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर कन्फर ग्लोरी एंड होप, गर्व करते हैं और ये आशा करते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो ये नई आज़ादी का जन्म हुआ है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, हम उस अनुभव से बाहर निकले हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही ज़्यादा था, ह्यूमन डिज़ास्टर मतलब मानव आपदा थी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय तक चला है। टू लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय तक, लास्टेड मतलब कोई चीज़ जब बहुत देर तक या दिनों तक चलती है तो उसको लास्टेड बोलते हैं। मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पे संपूर्ण मानवता गर्व कर सके। हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, आउटलॉ मतलब ये होता है कि जब हमारी कंट्री से आसपास के देश अपना संबंध तोड़ ले तो उसको आउट ऑफ लॉ बोलते हैं। सारे रिलेशन मतलब अदर कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका से तोड़ लिए थे। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ब्लैक पीपल्स पे इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था कि सारी कंट्रीज़ ने उसका इतना विरोध किया था कि साउथ अफ्रीका से सारे रिलेशन ख़त्म कर लिए थे। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege मतलब होता है अवसर। आज हम लोगों को रेयर मतलब दुर्लभ, आज हम लोगों को इतना दुर्लभ अवसर मिल रहा है टू बी होस्ट, कि हम मेज़बानी कर रहे हैं। देखिए गेस्ट होता है जो आपके यहाँ मेहमान आता है और आपके यहाँ आया है तो आप होस्ट हो। अगर आप किसी के यहाँ गए तो आप गेस्ट हो और जिसके यहाँ आप गए वो आपका होस्ट है। तो होस्ट गेस्ट समझ लेना। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया अगर मान लीजिए खेलने आया है इंडिया क्रिकेट, तो ऑस्ट्रेलिया हमारा मेहमान है, हम उसके मेज़बान हैं। और अगर भारत कहीं जाएगा तो भारत मेहमान होगा और जिस कंट्री में जाएगा वो मेज़बान होगा, मतलब होस्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी हैं। देख लीजिए, गिवन रेयर प्लेस टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि हम संसार के देशों को होस्ट कर रहे हैं। अवर ओन सॉइल, अपनी खुद की धरती पे। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश गेस्ट, हम सभी जाने माने, डिस्टिंग्विश मतलब जाने माने इंटरनेशनल गेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का स्वागत करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वो लोग आए हैं हमारे देश के लोगों के साथ बैठे हैं। ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, क्योंकि ये सबकी जीत है। फॉर जस्टिस न्याय की, फॉर पीस शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानव सम्मान की जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पोलिटिकल इमेंसिपेशन, हम लोगों ने अंततः, एट लास्ट मतलब अंततः, अचीव मतलब प्राप्त कर ली है, अवर पॉलिटिकल अपनी राजनीतिक इमेंसिपेशन मतलब स्वतंत्रता को। वी प्लेज हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ खुद में, टू लिबरेट कि हम आज़ाद कराएंगे, ऑल आवर पीपल अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कंटिन्यूइंग लगातार, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी की दास्ता से, गरीबी के बंधन से हम आज़ाद कराएंगे। ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी से। डिप्रीविएशन, डिप्रीविएशन मतलब जो वंचित हैं
उनको आज़ाद कराएंगे। सफरिंग जेंडर, जो लिंग के आधार पे कष्ट सह रहे हैं। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो हम उसको आज़ाद कराएंगे। वर्ड मीनिंग एक बार फिर से देख लीजिए। बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी मतलब गरीबी के बंधन से आज़ाद कराएंगे। डिप्रीवेशन मतलब जो लोग वंचित हैं उनको आज़ाद कराएंगे। सफरिंग जेंडर, जो लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। लिंग के आधार पर भेदभाव मतलब महिला पुरुष, महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन पुरुष करते हैं उस चीज़ को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जा रहा है, सफरिंग कहा जा रहा है। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हो रहा है तो हम उसको आज़ाद कराएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, मतलब अब ये धरती कभी भी किसी के द्वारा अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचार, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करना। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि का सूरज है वो कभी भी नहीं ढलेगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता राज करे। रेन मतलब स्पेलिंग देख लीजिएगा रेन की, REIGN, रेन मतलब होता है राज करना। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता राज करे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका तुमको भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक, देखते रहिए। अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज, कुछ ही क्षणों में हम लोगों ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एमपी थिएटर आपका एकदम खुला हुआ बना है। जैसे अपने यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को परेड होती है, वैसे एमपी थिएटर के ऊपर से भी मतलब जेट फाइटर वगैरह परेड निकाल रहे थे। और ये जो नई सरकार बनी थी अपनी लॉयल्टी मतलब वफादारी को शो करने के लिए वो डिस्प्ले करने जा रहे थे। जरा देखिए कायदे से। अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज, कुछ ही क्षणों बाद हम लोगों ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। इन ऑ, AWE, ऑ मतलब होता है सरप्राइज, लिख लीजिएगा। ऑ मतलब सरप्राइज, आश्चर्य में। एज अ स्पेक्टिकुलर मतलब शानदार एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, अब देखो ये स्पेक्टिकुलर एरे मतलब होता है इम्प्रेसिव डिस्प्ले, ठीक है। तो स्पेक्टिकुलर एरे मतलब शानदार तरीके से। ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, मतलब जो भी हेलीकॉप्टर थे, जो भी सेना के जहाज थे, रोड मतलब आवाज़ करते हुए इन परफेक्ट फॉर्मेशन मतलब एक परफेक्टनेस से एक ही साथ ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से निकले। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट पोजिशन एंड मिलिट्री फोर्स, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट पोजिशन, मतलब वो लोग ये नहीं दिखा रहे थे कि वो कितने एक्यूरेट हैं एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि वो ये दिखा रहे थे कि हमारी जो मिलिट्री है अफ्रीका की, ये जो नई नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट चुनी गई है उसके लिए वफादार है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, ये जो नई सरकार है वो फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से और फेयरली मतलब साफ सुथरे ढंग से चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्सेज एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक्टेड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज बाय गॉन, ठीक है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन मतलब साउथ अफ्रीका के आर्मी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे डिफेंस फोर्स के एंड पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, देयर चेस्ट, उनकी जो छाती थी, बेडेक्टेड मतलब डेकोरेट की गई थी। बेडेक्ट मतलब सजाना या डेकोरेट करना, विद रिबन्स एंड मेडल्स, रिबन और मेडल जैसे नहीं हम लोग के यहाँ जो वीर सैनिक होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है वैसे वहाँ भी हुआ। फ्रॉम डेज बाय गॉन, डेज बाय गॉन मतलब पहले के किए गए कार्यों के लिए उनको अवार्ड दिया गया। सल्यूटेड मी, मंडेला साहब को सल्यूट किया। एंड प्लेस्ड और शपथ ली देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉट अनमाइंडफुल को अंडरलाइन करिए। देखिए इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर दो निगेटिव वर्ड एक साथ यूज होते हैं तो उनका मीनिंग होता है पॉजिटिव। एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मैं बोलूं आई एम नॉट अगली, तो देखो नॉट भी निगेटिव है, अगली भी निगेटिव है, तो नॉट अगली मतलब आई एम ब्यूटीफुल, नॉट अगली दोनों मिले तो उसे ब्यूटीफुल बना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल मतलब आई वॉज माइंडफुल, नॉट अनमाइंडफुल का मतलब होगा आई वॉज माइंडफुल मतलब मुझे पता था ऑफ द फैक्ट, ये सच्चाई का, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मंडेला साहब ने ये सोचा कि यही पुलिस वाले आज जो मुझे सल्यूट कर रहे हैं, जब मैं सरकार में नहीं था तो मुझे अरेस्ट कर लेते। फाइनली अ चेवरन ऑफ एम्पाला जेट्स, चेवरन मतलब होता है वी शेप, चेवरन मतलब क्या होता है वी शेप, वी फॉर विक्ट्री, शेप मतलब विक्ट्री का साइन होता है, चेवरन मतलब विक्ट्री मतलब विजय का चिन्ह होता है। फाइनली चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक, लेफ्ट मतलब छोड़ना, स्मोक मतलब धुआं,
ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन जेट्स, मतलब साउथ अफ्रीका के झंडे में जितने भी रंग थे सबका धुआं जो है जेट फाइटर छोड़ रहे थे। अपने यहाँ भी तिरंगे का कलर छोड़ते हैं जेट फाइटर, देखा होगा तुम लोगों ने, ना देखा हो तो 15 अगस्त आ रहा है, सब लोग परेड देख लेना। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, सिम्बोलाइज मतलब याद करना, किसी चीज़ को याद करना। वो दिन मुझे याद आ रहा था बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, हमारे 2 राष्ट्रगान बज रहे थे, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, मतलब दोनों जो ब्लैक और वाइट लोग थे दोनों अलग अलग नेशनल एंथम गा रहे थे। तो ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, डाइस्टेम क्या है, ओल्ड एंथम है हमारे रिपब्लिक का। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज, डिस्पाइज मतलब होता है नफरत करना। दोनों मतलब वाइट वाले ब्लैक वालों का नेशनल एंथम नहीं समझ रहे थे और ब्लैक वाले वाइट लोगों का नेशनल एंथम नहीं समझ रहे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन बहुत ही जल्द वो एक दूसरे के नेशनल एंथम को याद कर लेंगे दिल से, ऐसा नेल्सन मंडेला साहब का मानना है। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म मतलब भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास को याद करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड में। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूँ, 20th सेंचुरी मतलब होता है 1901 से लेके सन 2000 का पीरियड हो गया 20th सेंचुरी। फर्स्ट डिकेड मतलब होगा 1901 से लेकर 1910 की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझिएगा। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेकर 1910 के बीच की बात हो रही है। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वार, ये कोई वार हुआ था, मतलब अ फ्यू ईयर्स आफ्टर मतलब ये युद्ध हो चुका था। एंड बिफोर माई ओन बर्थडे, लेकिन मेरे जन्म के पहले, है ना। अब देखो कुछ घटनाएं होने वाली हैं, उसके लिए मंडेला साहब थोड़ा सा टाइम पीरियड बता रहे हैं। टाइम पीरियड कब का बता रहे हैं, 1901 से लेकर 1910 तक की बात बता रहे हैं। और बिटर एंग्लो बोयर वार युद्ध हो चुका है, लेकिन मंडेला साहब के जन्म के पहले क्या हुआ था, आप देखो। द वाइट स्किन पीपल, जो साउथ अफ्रीका के गोरे लोग थे, पैच अप देयर डिफरेंसेस, उन लोगों ने, गोरे लोगों ने आपस में जो उनके मतभेद थे उसको ख़त्म कर लिया। एंड इरेक्टेड मतलब होता है बनाना, बिल्ड करना। अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बना लिया ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जो रंग के आधार पे भेदभाव करता था, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी धरती के जो काले लोग थे उनके खिलाफ उन लोगों ने एक सिस्टम बना लिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो स्ट्रक्चर, जो सिस्टम उन लोगों ने बनाया, फॉर्म बाय द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शियस्ट, ये बहुत ज़्यादा कठोर था, मोस्ट इनह्यूमन अमानवीय था, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और इस जैसे सिस्टम को मतलब किसी भी देश के जनता ने, पूरे विश्व ने कभी भी ना जाना था और ना समझा था। ये पहली बार साउथ अफ्रीका में हो रहा था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का, मतलब 1991 से 2000 की बात हो रही है। एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, और अब 8 डिकेड मतलब एक डिकेड 10 साल का होता है, 8 डिकेड है मंडेला साहब का, मतलब ये खुद 80 साल के होने वाले हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, उस सिस्टम को पलट दिया गया है फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, और एक ऐसे सिस्टम से बदल दिया गया है जो रिकॉग्नाइज मतलब जानता है द राइट्स, अधिकार, एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, ना कि उनके रंग के आधार पे। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, वो जो दिन आया है वो बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सेक्रीफाइसेस इतने ज़्यादा बलिदानों के बाद आया है। ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, हजारों लोग मेरे देश के लोगों ने, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उतना सेक्रीफाइस, बलिदान दिया है, इसके बाद ये दिन आया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, ऐसे लोगों ने मतलब इतना कष्ट सहा, इतना साहस दिखाया है जिनको ना काउंटेड गिना जा सकता है, ना रिपेड वापस किया जाता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डे, जैसा मुझे और दिन भी महसूस होता है, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट मतलब देशभक्तों का सम हूँ, मतलब उनका टोटल हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले जा चुके हैं। दैट लॉन्ग, वो लंबी, एंड नोबल लाइन,
जो श्रेष्ठ लोगों की लाइन है इंडेड वो खत्म हो चुकी है, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और वो लाइन अब दोबारा मुझसे चालू हो रही है। आई वॉज पेन्ड, मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी दैट वॉट देयर सेक्रीफाइस हैज़ रॉट, रॉट मतलब प्राप्त होना, ब्रॉट मतलब रॉट मतलब होता है प्राप्त होना, या ब्रॉट भी इसको बोल सकते हैं, कि क्या है फिर से देख लो, आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन देशभक्तों को धन्यवाद नहीं दे सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो ये भी नहीं देख पाएंगे व्हाट दे सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके बलिदान का क्या परिणाम हुआ है, रिजल्ट, रिजल्ट भी कह सकते हैं, रॉट मतलब रिजल्ट भी कह सकते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, ये जो अपार्थाइड मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड वर्ड अंडरलाइन करिए, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और हिंदी में होता है रंग भेद। क्रिएटेड अ डीप, एक बहुत ही गहरा, एंड लास्टिंग, बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला, वुंड मतलब घाव, इन माई कंट्री मेरे देश पर, एंड माई पीपल मेरे लोगों पर उसने किया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी लोगों को कई वर्ष लग जाएंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, अगर पीढ़ियाँ नहीं, पीढ़ी मतलब क्या होता है, जैसे तुम पूरा ज़िंदगी जियोगे तो उसको एक पीढ़ी बोलते हैं, तुम्हारे पापा की एक ज़िंदगी पीढ़ी है, तुम्हारे दादा की ज़िंदगी एक पीढ़ी है, तो कह रहे हैं अगर कई पीढ़ियाँ तो नहीं तो कई साल तो लगेंगे ही रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे घाव से निकलने के लिए, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन वो जो दशक थे अत्याचार के, एंड ब्रूटेलिटी मतलब क्रूरता, ब्रूटैलिटी मतलब क्रूरता, हैड अनदर अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड मतलब अनचाहा इफेक्ट, उससे एक प्रभाव हुआ, दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवियर थम्बोज, अब ये कुछ नाम है, द ओलिवियर थम्बोज, द वॉल्टर सिसलोज, द चीफ लुथलोज, द यूसुफ दादोज, द ब्रम फिशर, द रॉबर्ट सुबकोज ऑफ टाइम, इतने नाम हो गए। ठीक है, ये मतलब मंडेला साहब के साथ में ये लोग थे जिनकी 6 लोग की फ़ोटो दी है, इन लोगों ने मंडेला साहब के साथ मतलब आज़ादी की लड़ाई में इनका साथ दिया था। ठीक है, इनके नामों को देख के हंसना नहीं है निधि, इनको बहुत ही प्यार से पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे हम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी पे नहीं हंस सकते हैं, वैसे इन लोगों पे भी नहीं हंस सकते हैं, क्योंकि बहुत महान हस्तियाँ हैं तभी किताब में हैं। हम लोग महान नहीं है, देखो मैं भी महान नहीं हूँ, अगर मैं महान होता तो किताब में होता। निधि तुम भी महान नहीं हो, तुम महान होती तो किताब में होती। ठीक है, तो इन पे हंसना नहीं है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, ये लोग बहुत ज़्यादा साहसी थे, विजडम बुद्धिमान थे, जेनरसिटी विनम्र थे, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, हो सकता है ऐसे लोगों को अब दोबारा धरती कभी जान भी ना पाए, परहैप्स शायद, परहैप्स मतलब शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इन लोगों के जन्म के लिए इतनी गहराई से अत्याचार की आवश्यकता होती है, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, इतनी ऊंचे करेक्टर के लोगों को पैदा करने के लिए इतनी गहराई से शायद अत्याचार की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स, मेरी जो धरती है, मंडेला साहब कह रहे हैं मेरी जो धरती है वो बहुत ही रिच है, मिनरल्स में मतलब रत्न वगैरह बहुत हैं, एंड जेम्स, मिनरल्स मतलब खनिज और जेम्स मतलब रत्न, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि साउथ अफ्रीका की धरती के नीचे मिलते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ या मेरा हमेशा से कहना है कि जो साउथ अफ्रीका की सच्चा जो धन है, वेल्थ है, मतलब जो हमारी वो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, फाइनर मतलब बहुत ही शुद्ध हैं, एंड ट्रूअर मतलब सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, सबसे प्योर डायमंड से भी प्योर हैं हमारे इंसान। इट इज़ फ्रॉम दीज कमोरेट्स, कमोरेट मतलब होता है साथी, फ्रेंड, यही मेरे जो साथी थे इन द स्ट्रगल, संघर्ष में, दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे मैंने सीखा साहस क्या होता है। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने आदमियों और औरतों को देखा है, रिस्क एंड गिव देयर लाइफ, रिस्क लेते हुए और अपने जीवन को बलिदान करते हुए, फॉर एन आइडिया, आइडिया क्या, फ्रीडम वाला, आइडिया क्या, फ्रीडम वाला। अब जैसे अपने इंडिया में ले लो, आज़ादी का था आइडिया, सब ने अपनी जान दे दी, भगत सिंह फांसी पर लटक गए, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली मार ली, तो आइडिया अंडरलाइन करना कि आइडिया क्या था, फ्रीडम का था। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक, मैंने लोगों को देखा है खड़े होते हुए आक्रमण के सामने, आक्रमण क्या मतलब जो वाइट लोग करते होंगे इनके खिलाफ जो टॉर्चर, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा है लोगों को खड़े होते हुए अत्याचार के सामने और बिना टूटे हुए टॉर्चर अत्याचार सहते हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ, वो लोग ताकत दिखाते हैं, एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब होता है कि लगातार आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है लेकिन आप उसका डटकर सामना कर रहे हैं, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, वो उनके
दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, मतलब वो आपकी कल्पना से दूर है। आई लर्न, मैंने सीखा दैट द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर डर के आगे आप जीत जाएं, डर पे आप जीत जाएं। ट्रिम्फ मतलब याद रखना जीतना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील एफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं होता है जिसके अंदर डर नहीं होता है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर आदमी वो होता है जो डर पे जीत हासिल करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी को रंग के आधार पे नफरत नहीं करता है। ऑन हिज बैकग्राउंड, और हिज बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के आधार पे नफरत नहीं करता है। और हिज रिलीजन, मतलब हिंदू हो मुसलमान हो, इसके बेस पे कोई जन्म से कोई नफरत नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर उनको नफरत करना सिखाया जा सकता है तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार जो है इंसानी दिल में बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। देन इट्स अपोजिट, अपोजिट मतलब नफरत की तुलना में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब मेरा बहुत ही ग्रीमेस्ट मतलब हार्ड टाइम चल रहा था प्रिजन में, व्हेन माई कमोरेड, जब मेरे साथी एंड आई, मैं मंडेला, वे वर पुश्ड ओवर लिमिट्स, हम लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता था कि मतलब एक लिमिट क्रॉस हो जाती थी। आई वुड सी अ ग्लिमर, झलक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड, मैंने एक गार्ड के अंदर मानवता की झलक देखी थी। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर अ सेकंड, एक पल के लिए, बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये मेरे लिए पर्याप्त थी। टू रीअश्योर मी, मुझको दोबारा से मतलब अड़े रहने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, अंडरलाइन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट फेवरेट लाइन ऑफ माइन इन दिस चैप्टर। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मानव की जो अच्छाई होती है वो एक लव की तरह होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, बुझाया नहीं जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन, हर आदमी के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। टू मतलब दो, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, कर्तव्य। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के कर्तव्य। टू हिज वाइफ, वाइफ के प्रति कर्तव्य। एंड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति कर्तव्य। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा कर्तव्य होता है अपने देश के लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। इन अ सिविल, एक सभ्य एंड ह्यूमन मतलब मानवीय समाज, सोसाइटी, समाज में, ईच मैन इज टू एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, हर आदमी अपने दोनों कर्तव्य पूरे कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपनी इच्छा के अनुसार से। एंड एबिलिटीज, योग्यता के अनुसार से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये पूरी तरह से असंभव है। फॉर अ मैन, एक इंसान के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मैंने जहाँ जन्म लिया और मैंने जिस कलर में जन्म लिया, टू फिलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, कि मैं दोनों कर्तव्य पूरा कर सकूं। अफ्रीका में ऐसा पॉसिबल नहीं था। इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड, मेरे जैसे रंग में अगर किसी ने जन्म लिया है साउथ अफ्रीका में, तो उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, अगर वो अपने मतलब ऑब्लिगेशन पूरा कर रहा है, ड्यूटी पूरा कर रहा है। एंड आइसोलेटेड, उसको आइसोलेट मतलब अलग कर दिया जाएगा समाज से। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फिलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, अगर अ मैन वुड ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अगर कोई व्यक्ति साउथ अफ्रीका में सोचे कि वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य पूरे कर ले, टू हिज पीपल, अपने देश के लोगों के प्रति, वॉज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अपने परिवार से जबरदस्ती अलग कर दिया जाएगा। एंड हिज होम, उसको घर से अलग कर दिया जाएगा। एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, उसको एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, अंधकार भरा जीवन, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, अंधकार भरा जीवन। ऑफ सेक्रेसी मतलब कमी की। एंड रेबिलियन, रेबिलियन मतलब होता है देशद्रोही की तरह उसको रहना पड़ेगा। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने शुरू में अपने देश के लोगों को अपने परिवार के ऊपर नहीं समझा था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने दोस्त के लोगों की सेवा करना चाहा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, तो मैंने देखा कि मुझे रोका जा रहा है, प्रिवेंटेड मतलब रोका जा रहा है, फ्रॉम फिलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, अपने कर्तव्यों को पूरा करने से। एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, एक पुत्र के तौर पर, एक भाई के तौर पर, एक पिता के तौर पर और एक हस्बैंड के तौर पर मुझे सारे कर्तव्य पूरे करने से रोका जा रहा है। कब? जब मैं अपने देश की सेवा करने लगा। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं जन्म से ही मतलब स्वतंत्रता के लिए भूख नहीं थी मेरे अंदर। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो फ्री पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री था। दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड, मैं खेतों में दौड़ने के लिए फ्री था। नियर माई मदर्स हट, जहाँ मेरी माँ की झोपड़ी थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर वाटर स्ट्रीम, और जो साफ पानी था नदी का या कोई छोटी स्ट्रीम होगी इनके गांव में, वहाँ पे मतलब
दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से निकलती थी उस पानी में मतलब मैं तैरने के लिए फ्री था। फ्री टू रोस्ट मेलीज, मेलीज देखिएगा, मेलीज मतलब होता है कॉर्न, भुट्टा। अंडर द स्टार्स मतलब खुले आसमान के नीचे मुझे भुट्टा मतलब मेलीज रोस्ट करने का, पकाने का के लिए फ्री था। एंड राइड द ब्रोड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं बैलों को भी इधर उधर घुमा सकता था, उसके लिए मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैंने पालन किया अपने समुदाय, अपने ट्राइब मतलब जनजात के लोगों के रीति रिवाजों को जब तक मैंने पालन किया, आई वॉज नॉट ट्रबल बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इंसानों के द्वारा बनाए गए और भगवान के द्वारा बनाए गए कानूनों से। इट वॉज ओनली वेन, लेकिन ये तब हुआ व्हेन आई बिगन टू लर्न, जब मुझे पता चला दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूजन, कि मेरे जो बचपने की स्वतंत्रता थी वो एक एल्यूजन थी। एल्यूजन मतलब भ्रम। When I discovered as a young man, जब मैं बड़ा हुआ, that my freedom had already been taken from me, तब मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम तो मुझसे छीन ली गई है। That I began to hunger, तब मेरे अंदर ये भूख आई for it, it मतलब स्वतंत्रता की। At first, सबसे पहले as a student, जब मैं स्टूडेंट था, I wanted freedom only for myself, मुझे केवल स्वतंत्रता मेरे लिए चाहिए थी। The transitory freedom of being able to stay out at night, थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए था कि मैं रात में घूम सकूँ इधर उधर। रीड व्हाट आई प्लीज, जो मैं मेरा मन हो उसको पढ़ सकूँ। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और उसके बाद मैं और बड़ा हुआ जोहान्सबर्ग में। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैंने मतलब आई यर्न फॉर द, मैंने मांग की फॉर द बेसिक, जो मेरी बेसिक नीड है, एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो मतलब सबकी स्वतंत्रता हो सकती है, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, में मतलब मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से सब कुछ प्राप्त कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं कुछ कमा सकूं। ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रख सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, मतलब ये सब संभव नहीं था। बट देन आई स्लोली सा, तब मैंने धीरे से देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, तब मुझे पता चला कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिसकी आज़ादी छीनी गई है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, तब मुझे पता चला कि मेरे देश के सभी जितने मेरे मतलब कलर के लोग हैं, जितने भाई बहन हैं, वो सारे फ्री नहीं हैं। आई सॉ, मैंने देखा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता ऐसा नहीं है कि कर्टेल मतलब कम की गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, और सबकी मतलब स्वतंत्रता छीनी गई है जो भी मेरी तरह दिखता है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, ये इनकी पार्टी का नाम था। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तब मेरी स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, मेरे देश के लोगों की स्वतंत्रता की लड़ाई में बदल गई। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, तब मैंने सोचा कि मेरे देश के लोग भी डिग्निटी मतलब सम्मान से, और सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान से, डिग्निटी मतलब गर्व से, और सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान से रहेंगे। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, उसने मेरी लाइफ को एनिमेटेड मतलब बदल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, एक डरपोक इंसान को एक बहादुर इंसान में बदल दिया। बोल्ड मतलब बहादुर होता है। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मतलब एक कानून का पालन करने वाला जो वकील था, वो बदल गया एक क्रिमिनल में। आप क्रिमिनल का मतलब समझ लो कि जैसे मोदी की गवर्नमेंट चल रही है, आप मोदी के अगेंस्ट बोलोगे तो आप क्रिमिनल हो गए, है ना, ऐसा मतलब बोल रहे हैं वो अफ्रीका के सेंस में, कि जो वहाँ की वर्तमान सरकार है, अगर आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो आप क्रिमिनल ही कह देंगे। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक परिवार के चाहने वाला व्यक्ति जो है बिना घर के हो गया। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक जीवन को चाहने वाला इंसान बदल गया मॉन्क मतलब भिखारी में। आई एम नो वन आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मंथ, मंडेला साहब कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वर्चुअस मतलब गुणी हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मतलब मैं बहुत ज़्यादा बलिदान करने वाला हूँ देन द नेक्स्ट मंथ, दूसरे आदमी की तुलना में। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे देशवासी फ्री नहीं है, तब मुझे एहसास हुआ कि जो मुझे छोटी मोटी फ्रीडम मिली है, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, स्वतंत्रता इंडिविजिबल है मतलब बांटी नहीं जा सकती। अब जब हवा चल रही है तो हवा ये थोड़ी है कि अमीर के पास जाएगी गरीब के पास नहीं जाएगी, तो हवा तो सबके पास जाएगी, तो फ्रीडम भी सबको मिलनी चाहिए। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर मेरे देशवासियों में किसी के ऊपर भी कोई जंजीर है,
कोई पाबंदी है, बट द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो वो सबके ऊपर है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल बट द चेन्स ऑन मी, और अगर मेरे देशवासियों के ऊपर किसी प्रकार का बंधन है तो वो मेरे ऊपर बंधन है। आई न्यू, मुझे ये पता है, दैट, मैं ये जानता हूँ दैट द ऑपरेसर, अत्याचारी, मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मतलब जितना जिसके ऊपर, मुझे ये बात पता है कि जैसे किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसको भी आज़ाद कराना है, और जो अत्याचार कर रहा है उसको भी आज़ाद कराना है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम छीन रहा है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो नफ़रत का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइस, वो बंद है, लॉक्ड है मतलब पिंजड़े में है, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज मतलब छोटी सोच के पिंजड़े में है, प्रेजुडाइज मतलब होता है कट्टरपंथी, एंड नैरो माइंडेडनेस, और उसकी जो सोच है वो छोटी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम, मैं तब तक फ्री नहीं हूँ जब तक मैं तब तक फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी की दूसरे की फ्रीडम छीन रहा हूँ तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, और उसी तरह से अगर मेरी फ्रीडम छीनी जा रही है तो भी मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑपरेस्ड हैं मतलब जो अत्याचार सह रहे हैं, एंड ऑपरेसर जो अत्याचार कर रहे हैं, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जैसे उनकी मानवता को किसी ने चुरा लिया है, ऐसा है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। कमेंट में डालिए अगर मतलब कोई पैराग्राफ आपको समझ में कम आया हो या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप डालिए, मैं कोशिश करूँगा सॉल्यूशन देने की। और हाँ, एक चीज़ और, मैं इस चैप्टर के सारे वर्ड मीनिंग एक प्लेलिस्ट में दूंगा, और इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, समरी, लॉन्ग क्वेश्चन सब एक वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ये चैप्टर पढ़ना है, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको अलग से मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो हमारे चैनल न्यू इंग्लिश फैक्ट्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।